इट्स अर्पिता। संजय ने जैसे ही अर्पिता को बुलाया वो ऑफिस में आ गई। संजय ने जैसे ही उसकी ओर देखा उसने अपनी आंखों को कस लिया, ये सोचते हुए कि क्या अर्पिता में सब कुछ सुन लिया तो संजय ने पहले कहा था। अर्पिता ठीक उसके सामने खड़ी थी। अपने हाथों को संजय के डेस्क पर रखे वो उसकी ओर पूरी सीरियसनेस के साथ देखने लगी। मिस्टर संजय, क्या आप कुछ इम्पोर्टेंट भूल नहीं रहे? संजय सोच में पड़ गया। अर्पिता ने उसके चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया और जब उसने देखा कि संजय कुछ जवाब नहीं दे रहा, वो बोलने लगी, अनन्या का ख्याल कौन रखेगा जब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करूंगी? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनन्या लाउंज से बाहर आई। वो आधी नींद में थी और अपने एक हाथ में अपनी डॉल पकड़े अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को मसल रही थी। सोने की वजह से उसके बाल बिखर चुके थे। वो अपना सिर उठाकर अपने सामने मौजूद उन दोनों इंसानों को देखने लगी और अर्पिता के पास जाकर कहने लगी, प्यारी दीदी प्लीज मुझे उठाओ। अर्पिता नीचे देखकर उस मासूम चेहरे को निहारने लगी और फिर संजय की ओर देखने लगी। वो अपनी आंखों से संजय को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे अनन्या को ये बात समझाएंगे। संजय उसकी ओर नरमी से देखने लगा। जब उसे समझ आया कि अर्पिता ये कहने की कोशिश कर रही थी, वो अपनी लिटिल प्रिंसेस को बुलाते हुए कहने लगा, इधर आओ। और फिर उसने अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद में उठा लिया। अनन्या की चोट को ठीक होने में और कितना समय लगेगा? संजय अर्पिता से पूछने लगा। अनन्या की चोट ऑलमोस्ट ठीक हो ही गई है, हमें बस उसकी ड्रेसिंग को हर रोज चेंज करते रहना है और ये ख्याल रखना है कि वो अपने घायल कंधे से कोई भी भारी सामान ना उठाए। बच्चों की चोट जल्दी भरने लगती है, इसलिए वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम। अर्पिता ने जैसे ही सुना कि वो अनन्या का ख्याल रख सकती है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया और फिर वो पलटकर खुशी खुशी असिस्टेंट के साथ नौकरी की फॉर्मेलिटी पूरी करने जाने लगी। संजय को अपने दिल में कुछ अजीब महसूस होने लगा जब उसने अर्पिता के हंसते हुए चेहरे को देखा। नॉर्मली लोग उसके साथ रहने से डरते थे, लेकिन ये देखकर उसे काफी अजीब लग रहा था कि अर्पिता उसकी बेटी को लेकर इतना खुश थी। अर्पिता ने दोपहर में अपनी नौकरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और अगले दिन उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया। उसने जैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एंटर किया, उसका ध्यान कहीं भटक गया। वो अपने गले में लटके एम्प्लॉय आई कार्ड को देखने लगी और फिर उसकी नजरें उस डिपार्टमेंट की ओर गई जहां वो सिर्फ एक बार आई थी। उसके दिल में इस जगह के लिए एक अजीब लगाव था। वो हमेशा से मित्तल कॉरपोरेशन में होने वाले हर काम को जानना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मित्तल कॉरपोरेशन में काम करने का भी मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग मिस अर्पिता। सेक्रेटरी ने जैसे ही अर्पिता को देखा, वो उसके पास जाकर उसे विश करने लगी। ये वही सेक्रेटरी की जिसने एक दिन पहले उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिखाया था। अर्पिता अपना ध्यान उसकी ओर लगाते हुए अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लिए सामने पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग, मैं मैनेजर गीतांजलि से मिलने आई हूँ। क्या वो आ चुकी हैं? मैनेजर गीतांजलि अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में सबसे पहले आती हैं। वो ऑलरेडी आपका ऑफिस में वेट कर रही हैं। अब चली जाइए। सेक्रेटरी गीतांजलि के ऑफिस की ओर इशारा करते हुए अर्पिता से कहने लगी। अर्पिता ने उसकी बात समझकर हाँ में अपना सिर हिलाया और गीतांजलि के ऑफिस की ओर जाने लगी। वो बाकी लोगों के मुकाबले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी आ गई थी। वो सीधा मैनेजर ऑफिस के बाहर जाकर अपना सिर उठाते हुए दरवाजे पर नॉक करने लगी। मैनेजर गीतांजलि, इट्स अर्पिता, अंदर आ जाओ। ऑफिस के अंदर से गीतांजलि की आवाज आई। गीतांजलि की आवाज सुनकर अर्पिता ने ऑफिस के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। गीतांजलि का ऑफिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सबसे बेस्ट जगह पर था। उसके ऑफिस में लगी एकदर्शी कांच के दीवारों से वो बाहर क्या हो रहा है सब कुछ देख सकती थी, लेकिन बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिख पाता। वो अपनी टेबल पर बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। जैसे ही उसने अर्पिता को अंदर आते हुए देखा, अपना सिर उठाते हुए स्माइल करने लगी। आइए प्लीज बैठिए। गीतांजलि की स्माइल अर्पिता के लिए एक अच्छा वेलकम साइन था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले उसके ऑफिस में कुछ गलत भी हुआ था। गुड मॉर्निंग मैनेजर गीतांजलि। अर्पिता ने अपने हाथ में पकड़े नौकरी के डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखते हुए उससे कहा। गीतांजलि ने रिपोर्ट की ओर नहीं देखा, बल्कि वो और भी मुस्कुराने लगी।
जब मैं आपसे पहली बार मिली थी मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। किसने सोचा था कि हम इतनी जल्दी कलीग्स बन जाएंगे। एक्चुअली ये बात मैटर नहीं करती कि आप अपनी नौकरी के डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं या नहीं। ना कि सिर्फ मैंने बल्कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हर एक इंसान ने आपकी काबिलियत को देखा है और सब लोग आपके डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से उम्मीद लगाए बैठे हैं। गीतांजलि बोलते बोलते अपनी सीट से उठकर अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगी। मैं आपका पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वेलकम करती हूँ। थैंक यू। अर्पिता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने जल्दी ही गीतांजलि के साथ हाथ मिलाया। जो कि आपने अभी अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। मैंने स्पेशली एक कलीग को आपको समझाने के लिए रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट में काम करने के स्टाइल से आप जल्द ही खुद को वाकिफ करा लेंगी। गीतांजलि ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, बाहर से किसी की दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक यंग लड़की बाहर से अंदर आते हुए कहने लगी, मिस गीतांजलि, आपने मुझे बुलाया? गीतांजलि उन दोनों के बीच खड़ी थी। मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये अर्पिता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नई सुपरवाइजर। और फिर गीतांजलि अर्पिता की ओर देखते हुए ऑफिस में आई और उस यंग लड़की की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, ये रश्मि है, हमारे डिपार्टमेंट की दूसरी सुपरवाइजर। जो कि आप यहाँ नहीं हैं, मैं उसे आपको यहाँ का काम समझाने के लिए कहती हूँ। अगर आपको कुछ समझ न आए तो आप बेझिझक जब उसके पास जाकर पूछ सकती हैं। अर्पिता की लिखी हुई रिपोर्ट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सब इम्प्रेस थे। हालांकि उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे किसी और से मार्केटिंग की सारी चीजें सीखनी पड़ रही थी ताकि वो जल्दी काम करने के तरीके में ढल जाए। जो कि उसे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए रखा गया था। कोई नॉर्मल एम्प्लॉय उसे गाइड नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ एक सुपरवाइजर ही सब चीजें समझा सकता था। गीतांजलि ने उसके लिए सोच समझकर सारी तैयारियां की थी। अर्पिता रश्मि के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर जाने लगी। जब वो लोग अदिति के वर्क डेस्क के सामने आए, रश्मि ने उसे रुकने के लिए कहा और कहने लगी, अदिति को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब से आप यहाँ काम करेंगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले दूसरे लोग भी धीरे धीरे आने लगे। जब उन लोगों ने अर्पिता की ओर देखा, वो चुपचाप उसे घूरने लगे। जब उन लोगों ने उसे अदिति के टेबल के सामने देखा, वो उलझन में पड़ गए। कुछ ही लोगों में इतनी हिम्मत थी जो अर्पिता से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन अर्पिता का ध्यान तो सिर्फ उसकी डबल सैलरी पर था, तो ये बात उसे परेशान नहीं कर रही थी। जब उसे समझ आया कि काम करने का समय हो चुका है, वो रश्मि की ओर पलटकर देखने लगी। मुझे क्या काम करना है? अपने आप को मार्केटिंग डिपार्टमेंट और यहाँ काम करने के तरीके से वाकिफ करो। आप सुपरवाइजर हैं और आपके पास मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगले कुछ दिनों तक आप इंटर्न्स की तरह बेसिक काम करेंगी। रश्मि जेरोक्स मशीन की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, आप आज प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं और डेटा एंट्री कैसे करते हैं ये सीखेंगी। अर्पिता खामोश होकर सब सुन रही थी। उसने अपनी आईब्रो कसी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रश्मि पहले ही उसके पास से आगे बढ़ गई, जिससे वो कुछ कह नहीं पाई।